नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है सब परिवार स्वस्थ कुशल और आनंद से होंगे। मेरा नाम है सूरज पंत और आप देख रहे हैं एसपी रिएक्शन वीडियो। तो दोस्तों, सीरीज चल रही है परमवीर चक्र प्राप्त विभूतियों की और पार्ट आज लेके आए हैं जो 6वें नंबर पर जिस वीर को परमवीर चक्र प्राप्त हुआ था, वैसे गुरबचन सिंह सलारिया जी की। तो चलिए अधिक देर न करते हुए उनकी कहानी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया पीबीसी एक भारतीय सेना अधिकारी और संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के सदस्य थे। सलारिया किंग जॉर्ज के रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र थे। वह पहले एनडीए के पूर्व छात्र थे और भारत के सर्वोच्च युद्धकालीन सैन्य अलंकरण परमवीर चक्र, जिसको शॉर्ट में पीवीसी के नाम से हम जानते हैं, उससे सम्मानित होने वाले एकमात्र संयुक्त राष्ट्र शांति दूत थे। कैप्टन गुरबचन सिंह दिसंबर 1961 में सलारिया कांगो में संयुक्त राष्ट्र ऑपरेशन के हिस्से के रूप में कांगो गणराज्य में तैनात भारतीय सैनिकों में से एक थे। 5 दिसंबर को सलारिया की बटालियन को एलिजाबेथ विले हवाई अड्डे के रास्ते पर कटंगा के अलगाववादी राज्य के 150 लिंग कर्मियों द्वारा संचालित 2 बख्तरबंद कारों के मार्ग को साफ करने का काम दोस्तों सौंपा गया था। योजना यह थी कि सलारिया और उसके आदमियों को उनके पीछे हटने से रोकना था। उनकी रॉकेट लॉन्चर टीम ने कटंगी की बख्तरबंद कारों पर हमला किया और उन्हें नष्ट कर दिया। इस अप्रत्याशित कदम ने जेंडरमेरी को भ्रमित कर दिया और सलारिया ने महसूस किया कि पुनर्गठित होने से पहले हमला करना सबसे अच्छा होगा। हालांकि उनके सैनिकों की संख्या दोस्तों कम थी। उन्होंने कटंगी की ओर धावा बोला और 40 लोगों को मार डाला। हमले के दौरान सलारिया को गर्दन में 2 बार गोली मारी गई और अंत में उन्होंने दम तोड़ दिया। शेष लिंगकर्मी अपने मृतकों और घायलों को पीछे छोड़कर असमंजस में भाग गए। इससे मुख्य बटालियन को आसानी से कटंगी पर काबू पाने और सड़क को साफ करने में मदद मिली। अपने कर्तव्य और साहस के लिए और लड़ाई के दौरान अपनी खुद की रक्षा की अवहेलना के लिए सलारिया को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। गुरबचन सिंह सलारिया का जन्म, अब ये उनका प्रारंभिक जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, यहाँ से उनकी कहानी शुरू होती है। गुरबचन सिंह सलारिया का जन्म दोस्तों 19 नवंबर 1935 को ब्रिटिश भारत, अब के जो पाकिस्तान है, वहां के सकरगढ़ पंजाब के पास एक गांव जामवाल है, वहां उनका जन्म दोस्तों हुआ था। वह मुंशीराम और धन देवी की 5 संतानों में से दूसरे थे। उनका परिवार राजपूत था और वे सैनी जाति के सदस्य थे। उनके पिता को पहले ब्रिटिश भारतीय सेना में हॉडसन हॉर्स रेजिमेंट के डोगरा स्क्वाड्रन में शामिल किया गया था। अपने पिता और उनके रेजिमेंट की कहानियों से सलारिया ने बहुत कम उम्र में सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। भारत के विभाजन के परिणाम स्वरूप सलारिया का परिवार पंजाब के भारतीय हिस्से में चला गया और गुरदासपुर जिले के जंगल के गांव में बस गया। सलारिया ने स्थानीय गांव के स्कूल में दाखिला लिया। वह अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे और अपना ज्यादातर समय कबड्डी खेलने में बिताते थे। जुलाई 1946 में उन्होंने बेंगलोर में किंग जॉर्ज के रॉयल मिलिट्री इंडियन कॉलेज में प्रवेश लेने के लिए आवेदन किया था। हालांकि उन्होंने प्रवेश परीक्षा पास कर ली, लेकिन मेडिकल की परीक्षा में फेल हो गए क्योंकि उनकी छाती बहुत छोटी थी। सलारिया ने अगले सप्ताह व्यायाम करने में बिताए और जब उन्होंने अगस्त में फिर से आवेदन किया तो शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा कर लिया था और कॉलेज में वे भर्ती हो गई। अगस्त 1947 में उन्हें जालंधर के KGRIMC में स्थानांतरित कर दिया गया। KGRCMC से उत्तीर्ण होने के बाद वह राष्ट्रीय रक्षा अकादमी अर्थात एनडीए के संयुक्त सेवा विंग में दोस्तों शामिल हो गए। 1956 में एनडीए से स्नातक होने पर उन्होंने भारतीय सैन्य अकादमी में दाखिला लिया। 9 जून 1957 को अपनी पढ़ाई पूरी की और सलारिया को शुरू में दूसरी बटालियन 3 गोरखा राइफल्स में नियुक्त किया गया था, लेकिन बाद में मार्च 1960 में
एक गोरखा राइफल्स में उनको वहां से स्थानांतरित कर दिया गया। तो दोस्तों इस पार्ट में इतना ही। यहां से आगे की जो कहानी है वो अगले पार्ट में लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।